चैनल डिजिटल लाइव। मुंबई के पवई स्थित किराए के फ्लैट से पायलट सृष्टि तुली की संदिग्ध मौत ने उनके परिवार में हड़कंप मचा दिया है। परिजनों ने इस मामले में हत्या की आशंका जताई है और सृष्टि के बॉयफ्रेंड आदित्य पंडित पर हत्या का आरोप लगाया गया है। परिजनों के अनुसार आदित्य अक्सर सृष्टि के साथ दुर्व्यवहार करता था, जिससे सृष्टि के परिवार को उसके जीवन को लेकर चिंता बनी रहती थी। मुंबई पुलिस ने इस मामले में आदित्य पंडित को गिरफ्तार कर लिया है और उसे 4 दिन रिमांड पर लिया गया है। पुलिस का कहना है कि मामले की गहन जांच की जा रही है, जिसमें हत्या की संभावना से लेकर अन्य पहलुओं पर ध्यान दिया जा रहा है। इस बीच सृष्टि के परिवार ने सीबीआई की जांच की मांग भी की है, ताकि मामले की पूरी पारदर्शिता और निष्पक्षता से जांच हो सके। सृष्टि तुली की मौत से उनके परिवार और गोरखपुर में उनके चाहने वालों में शोक की लहर है। सृष्टि की मौत ने एक बार फिर उन मामलों को उजागर किया है जिनमें रिश्तों में हिंसा और विवाद के चलते अनहोनी हो जाती है। सर, क्या नाम है आपका? विवेक तुली। क्या कुछ मामला है सृष्टि तुली को लेके, आत्महत्या और हत्या को लेके जो है? पहली बात तो वो एक ट्रेन पायलट थी, वो आत्महत्या नहीं कर सकती है। ये पूर्ण तरह से हत्या है उसकी, और इसको प्लानिंग करके किया गया है। तब आपको जानकारी मिली और क्या कुछ आपको लग रहा है कि हत्या की वजह आपको क्या लगी? मेरे को सुबह 25 तारीख की सुबह मेरे पास मेरी बेटी, दूसरी बड़ी बेटी का फोन आया कि सृष्टि नहीं रही। मेरे तो समझ में नहीं आया क्या हुआ। फिर मैंने आप कहाँ से फोन आया है? उसने बताया कि उसकी एक को पायलट है, साथ में उसके है। उसने फोन करके हमको बताया कि वो नहीं रही। मैंने उसका नंबर भेजा। मैंने उसको जब कॉल किया तो 25-30 सेकंड तक तो उसने कुछ बोला ही नहीं। मैं हेलो हेलो करता रहा, उसने कुछ बोला ही नहीं। और उसके बाद उसने किसी एक बड़े रूखे तौर से, लीजिए इनसे बात कर लीजिए। तो वहां से पीछे से वहां से एक लड़का बोला अंकल नमस्ते, हम लोग सृष्टि का फोन ट्राई कर रहे थे, उसने फोन नहीं उठाया। तो हम लोग आज सुबह 4:30 बजे एक चाबी वाले को बुला करके हमने ताला खुलवाया और देखा वो अंदर लटकी हुई थी। मेरे तुरंत दिमाग में आया पुलिस थी? तो बोलता नहीं, वहां कोई पुलिस थी। मैं तुमने कोई फोटो ली? बोले नहीं। तो मेरा दिमाग तुरंत झटका कि ऐसा कैसे हो सकता है। इतना देर देश में अंधेर तो नहीं आया है कि कोई भी किसी का भी घर कोई भी चाबी से खुलवा सकता है क्या? मैंने सिर्फ यही पूछा तुम लोग दोनों के दोनों ट्रेंड पायलट्स हो? मेरे को नहीं पता था कि वहां आगे पीछे कौन है। उसने बताया मेरा कलीग है। तो कलीग मतलब अगर वो लड़की भी पायलट है तो उसका कलीग भी पायलट ही होगा। तो मैंने वो पायलट समझा कि वो पायलट होगा। तो मैंने पूछा तुम लोग को ट्रेनिंग दी जाती है और तुम लोग ने 108 क्यों नहीं डायल किया? क्यों नहीं 100 नंबर डायल किया? हमारे यूपी में 100 नंबर चलता है, 100 नंबर डायल क्यों नहीं किया तुमने? 100 नंबर डायल किया तो वहां पुलिस की मौजूदगी, क्या तुमने वहां के आपको बुलाया ताला तोड़ने से पहले? फिर उन्होंने नहीं सर हमने कुछ नहीं किया, उन्होंने फोन काट दिया। नॉट रिप्लाइंग वेरी प्रॉपरली। बड़े वियर्ड तरीके से बात कर रहे थे। तो तुरंत तब तक मेरी बड़ी बिटिया का आया कि हम लोग फ्लाइट पकड़ के जा रहे हैं। तो उनकी 9:30 बजे की फ्लाइट थी, जो कि 12:45 तक वो लोग वहां पे हॉस्पिटल में पहुंच गए। वहां वो थी नहीं, उसका सिर्फ शरीर पड़ा हुआ था। ये आदित्य पंडित कौन है? ये आदित्य पंडित हम लोग को तो पता नहीं था कौन है, लेकिन जब हम लोग वहां गए, छानबीन करी तो पता चला सृष्टि जब पढ़ती थी, द्वारिका में जाकर के पढ़ाई करती थी, तो उसके साथ उसकी दोस्ती हुई थी। ये उसका दोस्त था। और जब उसके और भी लोगों से बात करने की कोशिश करी तो पता चला कि वो उसका माइंड कंट्रोल करना चाहता था वो, क्योंकि उसको एक एटीएम समझा था। वो लड़का पायलट नहीं बन पाया। और पायलट नहीं बन, जब लड़कियों ने बताया कि वो उसको एटीएम समझता, तो मेरे समझ में आ गया कि जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो तुरंत मैंने बैंक से बैंक स्टेटमेंट निकलवाया, क्योंकि जल्दी में सिर्फ उन्होंने 1 महीने का स्टेटमेंट भेजा। तो मेरा तो दिमागी वहां से वो हो गया कि 1 महीने के अंदर उसने 65,000 रुपए मेरी बेटी से ट्रांसफर लिए हुए। 31 अक्टूबर को 15,000 और 5 दिसंबर को 50,000 उसके परिवारजनों में, 5 नवंबर को। तो फिर मेरे को लगा ये जरूर कुछ ना कुछ ब्लैकमेलिंग का भी मामला हो सकता है। तब तक मेरे साथ कोई पुलिस वाला बात नहीं करता था, बस वहां से मेरे कुछ मित्र थे जो मेरे को खबर दे रहे थे। मेरी क्योंकि फ्लाइट शाम की थी, जब आए तो हम लोग वहां पहुंच गए, पवई स्टेशन पे पहुंचे, जहां महाराष्ट्र पुलिस के एसीपी मिस्टर प्रदीप, उन्होंने बड़े अच्छे से मेरे को बताया
पूरा चीजें एक्सप्लेन करी। मैंने सिर्फ एक ही क्वेश्चन किया, तब तक मैं भी समझ रहा था उसने सुसाइड कर लिया। फिर मैंने जब 2-3 क्वेश्चन उनको बताए तो बोले नहीं, ये गड़बड़ है, इसमें कुछ ना कुछ फाउल प्ले है, या तो इस लड़की को उकसाया गया है तब उसने आत्महत्या करी है, नहीं तो कुछ फाउल प्ले है। उन्होंने तुरंत एफआईआर का आदेश दिया और एफआईआर की गई। एफआईआर हत्या की है या नहीं, एफआईआर उकसाने की है, उकसाने की है। क्योंकि जो सीसीटीवी कैमरा देखा, 12:30 बजे जो लड़की लैंड करती है, अपनी माँ से, अपनी बड़ी माँ से बात करती है, वो 1:30 बजे कैसे मर सकती है? क्या आप चाहते हैं अब आगे क्या? मैं सिर्फ इंसाफ चाहता हूं अपनी बेटी के लिए। ये आत्महत्या नहीं है, क्योंकि एक ऐसे दादा की वो पोती है जिसने देश के लिए जान दी है, वो ऐसी दादी की पति है जिसको आप लोग ये देखिए पूर्वांचल, आयरन लेडी ऑफ पूर्वांचल कहते हैं। तो मैं ये मानने को तैयार ही नहीं हूं कि वो लड़की आत्महत्या कर सकती है। उसकी हत्या की गई है, उसको पूरा बकायदा प्लान करके हत्या की गई है। मुंबई पुलिस अगर हत्या का मुकदमा नहीं दर्ज करती है तो आगे क्या? मेरी सिर्फ एक ही चीज की वो है कि मैं आप सबसे गुहार करता हूं कि मेरी बेटी को इंसाफ दिलाएं। अगर मुंबई पुलिस अभी तक तो साथ दे रही है, अगर वो मेरा साथ नहीं देगी तो मेरे पास सिर्फ एक ही सज्जन है, हमारे गुरु, हमारे गोरक्ष नगरी के गुरु हमारे आदित्यनाथ जी, जो कि हमारे यूपी के चीफ मिनिस्टर है। मैं उनसे गुहार लगाऊंगा, क्योंकि मेरे को मालूम है वो इंसाफ देने में मेरे को पीछे नहीं हटेंगे।